एक हो सेकंड जाएगी। जाएगी। हो गई। So basically, we have a private key. We can derive the public key through it, but we can't trace back the public key to its private key. ये वन वे फंक्शन से होती है जो हमने क्रिप्टोग्राफिक हैश में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद वी क्रिएट अ सिग्नेचर। सेकंड स्टेप पे सिग्नेचर इनपुट लेता है मैसेज को। मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैसेज कैन बी लिटरली हेलो हाय या कुछ भी हो सकता है। और प्राइवेट की, तो मेरा प्राइवेट की और मेरा जो मैसेज है उनको मिला के एक सिग्नेचर बनता है, वो मेरे मेल का सिग्नेचर हो गया। उत्कर्ष अगले पहले अपने आप को अगले एंड पे जो बंदा है उसके पास मेरी पब्लिक की होगी, और उसके पास मेरी पब्लिक की है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी प्राइवेट की होती है, पब्लिक की सिर्फ वेरिफिकेशन के काम आती है, तो वो प्राइवेसी इशू नहीं है। अब वो चेक करने के लिए मेरी पब्लिक की लेगा, मेरा मैसेज लेगा और मेरा सिग्नेचर लेगा, और फिर चेक करेगा कि क्या वो सही है या नहीं है। अगर मेरा मैसेज थोड़ा सा भी टेम्पर होगा तो वो 100% नल देगा, क्योंकि हमने देखा है जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है उसमें कोलिजन्स नहीं होते हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कम चांस है कि हो, मतलब एस्ट्रोनॉमिकली स्मॉल यूनिट होगी वो। ये डिजिटल सिग्नेचर है बेसिकली। तो अब अगर लीसा को, जैसे जो हमने प्रॉब्लम डिफाइन की थी यहाँ पे, कि हाउ वुड लीसा कंफर्म कि जो एलिस है उसकी मुझे शक्ल याद है या नहीं है, जो ऊपर ये समवन कैन प्रिटेंड टू बी एलिस, एज कंपनी ग्रोज लीसा कांट नो एवरीवन्स फेस। तो अब हम डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करेंगे, उनका फॉर्म होगा ऐसा। ये एक ट्रांजैक्शन है, लीसा के पास आइए, लीसा प्लीज मूव 10 कुकी टोकन्स टू कैफे जॉन, और ये सिग्नेचर भेजा। तो लीसा वुड लीसा के पास इसकी पब्लिक की होगी जॉन की। लीसा इसको चेक करेगी कि क्या ये मैसेज इसी ने लिखा है, अगर वो ट्रू आया तो वो उसमें नीचे ऐड कर देगी लेजर में, और ट्रांजैक्शन आपकी कंफर्म हो गई, जो कि यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है। ये जॉन की प्राइवेट की है, जॉन ने पब्लिक की डिराइव की, लीसा के पास उसकी पब्लिक की है, जॉन ने अपनी प्राइवेट की को हार्डवेयर में रख रखा है ताकि वो नो वन कैन स्टील इट। उससे वो एक सिग्नेचर करता है कि लीसा प्लीज मूव 10 कुकी टोकन्स टू कैफे। वो फिर जाती है लीसा के पास, लीसा उसको वेरीफाई करती है थ्रू पब्लिक की, थ्रू दिस मैसेज एंड थ्रू द सिग्नेचर। वो अगर ओके आता है देन लीसा सेज थैंक्स जॉन, आई विल राइट इट डाउन, और वो उस लेजर पे हो जाता है और वो ट्रांसफर हो जाते हैं उसके जिसके पास भी जाने थे उसकी पब्लिक की पे। कैफे की पब्लिक की पे 10 लिखा आ जाता है उसमें, तो अब कैफे के अकाउंट में 10 जुड़ गए और जॉन के में घट गए, क्योंकि उस लेजर में ऐसा है। क्लियर? जॉन बेसिकली लीसा को बता रहा है, लीसा ऑन हिज बिहाफ वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। लीसा लेजर मेंटेन करती है ना। ओके, सो क्योंकि तू पीपीटी की स्क्रीन पे है ना, तो यहाँ पे लोग अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं बता दूंगा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो। अभी कुशाग्र ने हैंड रेज किया है, तो कुशाग्र। हाँ, तो सिग्नेचर जो है वो हर एक मेल का अलग अलग आएगा, क्योंकि पब्लिक की तो सेम रहती है, हाँ, लेकिन मेल डिफरेंट होगा। इसलिए तो वो जो हमने कंटेंट सिग्नेचर की सेकंड प्रॉपर्टी की थी, कोई उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर मैंने किसी को सिग्नेचर भेजा तो समवन कैन कॉपी पेस्ट इट टू समथिंग एल्स, और वो सोचेगा कि मेरा है, तो ऐसे कांस्टेंट नहीं होता है सिग्नेचर, मैसेज के साथ साथ चेंज होता है ताकि कोई फोर्ज ना कर सके उसको। ओके ओके। उत्कर्ष को एक क्वेश्चन है। अब मतलब अपना प्राइवेट की तो अपने पास है, बट हर बार जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो पब्लिक की नई तैयार होती जाएगी। नहीं, पब्लिक की भी कांस्टेंट होती है। पब्लिक की अभी मतलब मैं दिखा सकता हूँ कैलकुलेशन, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ। जस्ट टू गिव यू फील, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ क्या सीन होता है। वेट, हाउ डू आई चेंज? अच्छा, तूने वो कर रखा होगा ना, हाँ। एंटायर स्क्रीन कर दे एक बार वो प्रेजेंट करके थोड़ा विजिबल है। तो फिर हर बार मैसेज के साथ क्या चेंज होता है? जैसा अभी तुमने बोला कि जैसा अभी बोला कि हर बार जब भी कोई मेल जाता है तो नया वो आईडी जाता है, तो क्या जाता है? मतलब सिंस प्राइवेट की भी सेम है, पब्लिक की भी सेम है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है? सिग्नेचर मैसेज चेंज हो गया ना, सिग्नेचर चेंज। सिग्नेचर चेंज मतलब मैसेज चेंज हुआ तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो सिग्नेचर चेंज होगा। अच्छा, ठीक।
है ना? तो सिग्नेचर बेसिकली इज जस्ट द encrypted form of whatever you're trying to send, whatever instruction you're trying हैश है बेसिकली। इनक्रिप्टेड बोलना गलत होगा क्योंकि कोई भी चीज अगर इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, पब्लिक की को डिक्रिप्ट करके प्राइवेट नहीं बना सकते, तो हैश है। मतलब Okay. दो चीज तो वही चीज रहेगी, बट जो मैसेज चेंज होता जाएगा तो उसके कारण हर बार जो उसके साथ जाएगा वो चेंज कर देगा। ये पब्लिक की डिराइव प्राइवेट से पब्लिक की बनाने का ये मेथड होता है। हम ये कर्व यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इलिप्टिक कर्व। मॉड मतलब रिमाइंडर ले रहे हैं हमने इस एग्जांपल ने ऑथर ने 256 2 की पावर 256 की जगह 11 लेके शो किया है। तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो बेसिकली बहुत फैंसी मैथ्स है, अभी समझ में नहीं आएगी, क्रिप्टोग्राफी पढ़नी। ओके, संजीव को भी एक क्वेश्चन है। पूछो। No, I just wanted to say that digital signature is the thing that changes with each mail. या यार मेरी सारी प्राइवेसी की धज्जा उड़ रही है। ठीक है, तो स्टेप 1 वो तू फिर से प्रेजेंट कर सकता है अगर तुझे फिर से नहीं दिखाना तो, एंड ओनली शो पीपीटी वाला कर सकता है अब, क्योंकि आई डोंट थिंक वी नीड टू स्विच टैब्स अगेन। स्टॉप। विजिबल? यस। हाँ। यस। तो मैंने वैसे इमेज एक्सप्लेन कर ही दी है। अब इसके बाद इसी पे एक एक स्टेप हम दिखा रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है। एक प्राइवेट की, वी हैव अ प्राइवेट की दैट इज स्टोर्ड इन अ हार्डवेयर लेजर। मतलब ये बहुत सिक्योर, अगर इफ यू डोंट हैव योर कीज यू डोंट हैव योर कॉइन्स। लिटरली अगर तुम्हारी की किसी और के पास है तो वो अपने आप को पैसा ट्रांसफर कर लेगा और खाली हो जाएगा सारा अकाउंट। तो प्राइवेट की से पब्लिक की डिराइव हुई। उत्कर्ष कोई क्वेश्चन है? मतलब अगर कोई बाई चांस किसी के अकाउंट में मान लो बिटकॉइंस पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, और लिटरली वो अपना प्राइवेट की खो दिया, उसके पूरे पैसे अभी तक के गॉन गया। बहुत सारे लोगों अगर प्राइवेट की किसी को मिल गई है और उसने वो प्राइवेट की से सिग्नेचर करके अपने आप को एक ट्रांजैक्शन करा ली है, तो देयर इज नो वे टू गेट इट बैक। नहीं, वो तो खैर वो तो बहुत ही छोटी चांसेस है किसी को मिल जाए। लेट से मान लो मैं खुद ही गलती से इरेज कर दिया डेटा, गॉन, सो ऑल द डेटा। ये मैं तुम्हें मतलब आज ही हम डिस्कस करेंगे वॉलेट वाले टॉपिक में। ऐसा नहीं होता, मतलब इफ यू लूज इट देयर आर वेज टू रिकवर इट। बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मैं डीप में जाऊंगा, बट आई विल टेल यू द आई विल इंट्रोड्यूस। ऊपर का एक आइडिया लग जाएगा। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में विल गेट टू इट। तो बेसिकली यही है, इफ समवन वांट्स टू सेंड मी अ मैसेज लाइक, मतलब ये उसमें भी काम आता है। लेट्स से इफ आई एम अ जर्नलिस्ट और मेरे पास बहुत सेंसिटिव डेटा है, तो मैं अपनी पब्लिक की दूंगा एक बंदे को, वो बंदा उस पब्लिक की में मैसेज जोड़ के एक हैश निकाल के मुझे देगा। और अब वो क्योंकि उस पब्लिक की प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास है, तो ओनली आई वुड बी एबल टू डिक्रिप्ट इट। और सिर्फ मैं, और जैसे लिखा है ना, ओनली द ओनर ऑफ द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट। तो पब्लिक की से भी इंक्रिप्शन पॉसिबल है, प्राइवेट की से भी इंक्रिप्शन पॉसिबल है। बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम प्राइवेट की से इंक्रिप्शन करते हैं उस सिग्नेचर का। और सिग्नेचर उसमें बाय सेल ट्रांसफर ये होते हैं बेसिकली। समझा नहीं मैं। मतलब जो सिग्नेचर होता है दैट्स लाइक अ कॉल टू एक्शन, लाइक बाय ट्रांसफर। हाँ वही ना, मैसेज जो है मतलब बाय सेल वाला। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, वो फैंसी मैथ्स की मैंने शक्ल दिखा दी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू साइन अ पेमेंट। लीसा प्लीज मूव 10 कुकी टोकन्स टू कैफे। जॉन ने उसका हैश निकाला, उस हैश को इनक्रिप्ट किया, और जॉन की प्राइवेट की और उस मैसेज से ये सिग्नेचर आ गया, लीसा के पास मेल चला गया, ठीक है। ये जॉन के एंड पे हुआ सारा। एक बार हम ये फिर से देख सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग से। ओके, सो द मैसेज इज लीसा प्लीज मूव 10 कुकी टोकन्स टू कैफे जॉन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कैट इमेज, और फिर उसको श्रेड किया जा रहा है, व्हिच इज बेसिकली SHA-256 उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और उसके कैट इमेज इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैसेज। या में इसी का हैश निकल रहा है।
गॉट इट। तो अब वो सारे डिफरेंट पीसेज हैं, तो इन केस किसी को पीसेज मिल जाएं तो वो उससे मैसेज नहीं निकाल सकता कि वो उसका क्या मतलब, किसी रैंडम बंदे वही को। हैश हो गया ना, मतलब हैश से आप आउटपुट जो इनपुट है वो नहीं निकाल पाओगे। राइट। दिस इज सो नॉट सो सो दिस श्रेडिंग इज बेसिकली इनक्रिप्शन की इसके बाद इनक्रिप्शन होती है। ये तो हैश है, दिस इज नॉट इनक्रिप्शन बिकॉज इन व्हाटएवर दैट इज इनक्रिप्टेड कैन बी डिक्रिप्टेड इन थ्योरी। ओके दिस ओके इज जस्ट हैशिंग। देन आई विल मर्ज माय प्राइवेट की with this message and then it will emit out a signature. That is the encryption part. ओए, तो मुझे ये बता कि ओह सिग्नेचर जो है, ये जो हम्म। सिग्नेचर जो है इसमें प्राइवेट की का तो कोई पार्ट नहीं दिख रहा, मतलब आई डोंट सी दोस ये रहा ना, डिजिट्स ओवर हियर। ये रहा ना जॉन्स प्राइवेट की। हाँ तो ये इंक्रिप्शन में ये भी गया और मैसेज भी गया और आउटपुट आया ये। तो अच्छा, तो आउटपुट में बेसिकली इनपुट का कोई भी डिजिट और वो मतलब स्ट्रिंग नहीं दिखेगा बेसिकली। नहीं, और लिटरली कोई भी एक भी डिजिट चेंज होगी ना तो ये सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। राइट। Won't be. संजीव को कुछ पूछना है। हम्म। In this whole thing, where does the public key come into play? Yeah, the next slide. Okay. So Lisa has the public key. Lisa gets the signature. Lisa decrypts the signature by putting in the public key and the signature and the message. And then she compares the hash. If it's equal, then yeah, the signature was good. So she'll write it down on the ledger. So the transaction is valid. Then it's on to Lisa that she'll have to put it on the ledger. अच्छा, मुझे ये बता, इनक्रिप्ट उसकी प्राइवेट की ने करा, ठीक है, और डिक्रिप्ट लीसा ने जॉन की पब्लिक की से करा, राइट। तो पर फिर उसका जो डिक्रिप्शन है वो सेम आता है। मैंने अपने मैसेज का हैश लिया, हाँ। ठीक है, मैंने उसमें प्राइवेट की डाली, मेरे पास एक चीज आ गई और मैंने लीसा को ये भेजा है, ये चीज सिर्फ ये लीसा के पास सिर्फ ये जाएगा और मेरी पब्लिक की उसके पास है। तो लीसा क्या करेगी, अब उसको मैंने एनक्रिप्ट क्या किया है, हैश को किया है ना। तो लीसा भी इसका एनक्रिप्शन, इसका हैश निकालेगी। तो लीसा जब इसको डिक्रिप्ट करेगी उसको वापस हैश ही मिलेगा। हाँ, तो लीसा क्योंकि और फिर वो कहाँ से कंपेयर करिए हैश को? फिर वो जो मैंने जो मैसेज भेजा है उसका हैश निकालेगी और इन दोनों को कंपेयर करेगी। सिग्नेचर डिक्रिप्ट करने के बाद मेरे पास मैसेज आएगा ना। ओके। वो मेरे मैसेज का भी हैश लेगी और फिर वो बेसिकली उसको जो मैसेज मिला उसका हैश लेगी और नहीं, पर एक मिनट, लीसा को तो एक ही मैसेज मिल रहा है ना, तो वो दो चीजें कहाँ से आ गई उसके पास कंपेयर करने के लिए? एक मेरा मैसेज है, एक मेरा सिग्नेचर मैं भी उसके पास पहले से लेता हूँ। नहीं, लीसा के पास पब्लिक की है ऑलरेडी, ये टेबल है ना, लीसा के पास सबकी पब्लिक की है। हाँ ठीक है। हाँ, तू क्या बता रहा था? एक मेरा मैसेज है, एक नीचे सिग्नेचर है। ओके, ठीक है, मैंने क्या किया, उस मैसेज का हैश बनाया और उसको साइन कर दिया अपनी प्राइवेट की से। ठीक है, मैंने उसके हैश को साइन किया, उस मैसेज को साइन नहीं किया। तो व्हेन लीसा विल डिक्रिप्ट द सिग्नेचर, शी विल गेट द हैश ऑफ द मैसेज। ओके, तो उसको हैश मिलेगा, तो हैश कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो मेरे मैसेज का फिर हैश निकालेगी और इन दोनों को कंपेयर करेगी, आर दे इक्वल और नॉट। इफ दे आर इक्वल देन द सिग्नेचर इज वैलिड। तो हम जब लीसा को भेजते हैं तो हम उसको सिग्नेचर और मैसेज दोनों भेजते हैं? या ओके। तो वो आई एम ट्राइंग टू लाइक रिवर्स इंजीनियर व्हाट यू सेड, ठीक है। तो बेसिकली उसको मैसेज और सिग्नेचर मिलता है, ठीक है। फिर उसने क्या कहते हैं, तुम्हारा मैसेज जो है उसका एक हैश फंक्शन निकाला, ठीक है, और एक जो उसको सिग्नेचर मिला है वो इसने पब्लिक की से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करी और उसने ये दोनों चीजें कंपेयर करी बेसिकली, और वो जब सेम निकलती हैं तो मतलब ट्रांजैक्शन हो सकता है। परफेक्ट, हाँ, मतलब वैलिड है। सही, थैंक यू। संजीव को कुछ कहना है? So encryption is done with private key and decryption is done with public key. Okay. Yeah, true. Thank you. Utkarsh also has something to say. मतलब लीसा के पास एक पूरा डेटाबेस है सारे कस्टमर्स का जो पब्लिक की का। अच्छा, तो वो बाद में जब कस्टमर इंडिविजुअली मैसेज भेजते हैं तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का पब्लिक की उठा के उसको चेक करती है कोई। अभी के लिए ये बिटकॉइन नहीं है, ये एक फिक्शनल करेंसी हम डेवलप कर रहे हैं, आगे जाके बिटकॉइन में डेवलप हो जाएगी। जैसे अभी तक हम जो फर्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो लेजर पे ये एलाइज और ये सब लिखा था, मतलब इसमें पब्लिक की नहीं थी। तो प्रॉब्लम आई कि
व्हाट वुड हैपन इफ समवन प्रिटेंड्स टू बी अलाइज, तो फिर हमने डिजिटल सिग्नेचर का फीचर ऐड किया है। तो ऐसा हम एक एक फीचर ऐड करेंगे और इवेंचुअली वी विल बिल्ड इट अप टू बिटकॉइन बाई, और उसके बीच में हम ब्लॉकचेन भी सीख लेंगे, क्रिप्टोग्राफी भी सीख लेंगे उसी प्रोसेस में। Kushagra has something to say. गो अहेड। हाँ, तो हम लोग इनक्रिप्ट किए थे अपनी प्राइवेट की से और कंटेंट से, ठीक है। और जब हम लोग डिक्रिप्ट करेगा वो केवल कंटेंट वाला डिक्रिप्ट, ठीक है, पब्लिक की वाला डिक्रिप्ट नहीं। तो कंटेंट वाले डिक्रिप्ट में उसके पास प्राइवेट की तो होगी नहीं, तो वो कैसे हैश ले आएगा उसको? वेट, ये मैंने प्राइवेट की और मैसेज से सिग्नेचर किया। अब उसको अगर ये डिक्रिप्ट करना है तो उसको मतलब ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं, वेरिफिकेशन, तो वो मेरी पब्लिक की डालेगी, वो मेरा सिग्नेचर डालेगी और वो मेरी मैसेज डालेगी। जो मैसेज है ना, ये हाय फ्रेड हियर्स द कैट पिक्चर, इसको डालेगी, इन तीनों को डाल के देखेगी तो वो क्या आना चाहिए। लेकिन मैसेज से मतलब एक बार मैसेज से हैश निकाल रहे हैं और एक बार पब्लिक की डाल के हैश निकाल दैट इज कूल सिग्नेचर से। तो अभी हम मैसेज सिर्फ से ये हैश प्रॉपर्टी कैसे समझ रहे हैं कि सिग्नेचर क्या होता है, वो ठीक है ना। अगर मैं इसका हैश निकाल के साइन कर दूंगा तो उसको वहां पे फिर मेरा हैश कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ओरिजिनल मैसेज को सिग्नेचर में डाल दूंगा तो सीधे ओरिजिनल को ही कंपेयर करना पड़ेगा। अभी सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। हाउ डू वी साइन थिंग्स private by using the private key and message? How do we verify it? By using the public key, the message that is used for encrypting the signature and the signature. ओके, ठीक है। Yeah, this is the same slide. Why the SOP of a transaction की प्राइवेट की से पब्लिक की आई, उसने लीसा को मेल भेजा, उसने वेरीफाई किया, और this is what, so this is digital signature. Yeah. Next topic is address. ये वाला विजिबल है क्या, एड्रेस वाली? नहीं विजिबल नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। अब होगा? हाँ। तो अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो नेम्स थे और उनकी पब्लिक की लीसा के पास थी। सो और वो लेजर पे लिखा आ रहा था लिटरली, हमारी पब्लिक कीज वर इन पब्लिक, तो दैट इज नॉट प्राइवेट, मतलब वी वुड नीड प्राइवेसी इन लॉन्ग टर्म। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हाउ शुड वी इंक्लूड प्राइवेसी इन दिस। तो उसके लिए हम जो सोल्यूशन करते हैं कि नेम्स को पब्लिक की से कर दो। तो बेसिकली अगर हम बिटकॉइन का भी ब्लॉक देखेंगे ना तो उसमें पब्लिक कीज ही होंगी। सो वी वोंट नो द प्राइवेट की और द पर्सन बिहाइंड द प्राइवेट की। सो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट फॉर प्राइवेसी। ठीक है, तो स्मॉल फीचर है, किसी को डाउट हो तो पूछो। एक मिनट, प्राइवेसी कैसे ऐड करी हमने? मैं अगर फॉर एवरी ट्रांजैक्शन ना तेरा नेम इन्वॉल्व हो रहा है ना तेरी कोई आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ तेरी कीज की बात हो रही है। यू आर योर प्राइवेट की एंड ऑन द लेजर यू आर रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक की। तो मुझे कभी पता नहीं पड़ेगा कि लीसा ने या कैफे में ये एन जो है इसने कितनी कुकीज खाई है एक दिन में। लेट्स से एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो इस लेजर को देख रही है, तो अगर वो देखेगी कि ये एन जो है ये बहुत ज्यादा कुकीज खाती है, डायबिटीज से मरेगी अभी 1-2 साल में, तो इसको मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ। बेसिकली डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वही जो बिग डेटा वाली चीज है। तो उसके लिए हमें प्राइवेसी चाहिए होगी। नो वन शुड नो कि दिस पर्टिकुलर गाय इज बाइंग दिस, या इसने इसको ट्रांजैक्शन इतनी की है। तो प्राइवेसी के लिए अब हम लेजर पे नाम की जगह पब्लिक कीज लिखेंगे। ओके, सो एक मिनट, बेसिकली प्राइवेसी हमने ऐसे ऐड करी कि तुम्हारी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लग रही, तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं लग रहा, बस तुम्हारी पब्लिक की लग रही है। एंड देन ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव योर प्राइवेट कीज व्हिच आर नॉट टू बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स। वो सिर्फ प्रूफ करने के लिए है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो मैंने ही साइन की है, राइट। तो वो प्राइवेट, तो प्राइवेसी के लिए अब हम पब्लिक की यूज करेंगे। So basically in wallet terms the public key will be the wallet address and the seed will be the private key, correct? पब्लिक की विल बी द वॉलेट एड्रेस, हाँ कह सकते हैं। And सीड इज डिफरेंट, सीड इज नॉट प्राइवेट की। सीड मतलब वही 4th चैप्टर में मैं अभी विल गेट ऑन टू दैट। इन लूज टर्म्स
सीड से हम डिराइव करते हैं प्राइवेट कीज। Okay. वही वाला जो पॉइंट है ना कि अगर प्राइवेट की खो गई, किसी को मिली नहीं बट लेट्स से खो गई, तो हाउ विल आई रिकवर इट, तो वो सीड तो Okay. उसके लिए होता है। Okay. तो अब जो हमारी ट्रांजैक्शन पहले जो दिख रही थी, लीसा को पहले सीधा मैसेज होता था, जॉन बोलता था कि इसको दे दो 100 सीटी, अब वैसा नहीं होगा, अब ट्रांजैक्शन ऐसी दिखेगी। लीसा के पास एक मेल जाएगा जिसमें लिखा होगा प्लीज मूव 100 सीटी टू दिस पब्लिक की फ्रॉम दिस पब्लिक की। तो लीसा लेजर पे जाके देखेगी क्या इस पब्लिक की पे इतने यूटीएक्सओज हैं, पहला ये चेक। दूसरा, ये जो ट्रांजैक्शन है क्या इसका सिग्नेचर वैलिड है, ये दो अगर चीजें चेक हो रही है तो लीसा विल प्रिंट इट ऑन टू द लेजर, लाइक एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन बेसिकली। या एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है पब्लिक कीज आर लॉन्ग, मतलब अगर किसी को देना है तो ये पब्लिक की में तो टाइपोज हो सकते हैं खूब सारे, तो ये एक प्रॉब्लम है, पब्लिक कीज आर लॉन्ग। तो अब हम कुछ और क्रिप्टोग्राफी यूज करके इसको शॉर्ट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि ये गलत ना हो जाए। कुछ उसके तरीके होते हैं बेसिकली। मतलब जैसे लिंक शॉर्टनर, बिटली वगैरह टाइप के होते हैं, जैसे वो एक लंबे लिंक को छोटा कर देते हैं वैसे। हाँ, कह सकते हो। तो ये मेरी पब्लिक की है, मैंने इसका SHA-256 निकाला, और फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन आया RIPEMD160, ये भी एक क्रिप्टोग्राफी फंक्शन है। इसकी भी प्रॉपर्टीज वही है जो एक हैश फंक्शन की होती है, वन वे होता है, यूनिक होता है, फलाना ढिमका। तो ये यूज करके, और SHA-256 कोई भी इनपुट डालो 32 बाइट का ही आउटपुट देगा, और 256 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। RIPEMD उसको 20 बिट में कर देगा। तो वी आर यूजिंग 2 हैशेस। इसको करने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि 2 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हो गए हैं, तो अगर इफ वन ऑफ देम इज वीक तो दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरा वाला संभालेगा। लेट्स से RIPEMD इज लेस सिक्योर देन SHA-256, तो अगर वो यहाँ से यहाँ आ भी जाता है तो वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। मतलब 2 लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन आ गई तो बढ़िया रहेगा। एक तो ये रीजन है, एक इससे शॉर्ट भी हो गया, एक इसका ट्रेड और होता है, दिमाग से निकल रहा है। मुझे डिसएडवांटेज ये लग रहा है कि कोलिजन हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, छोटे भी हैं, दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग। कोलिजन वैसे नहीं होता है, RIPEMD में भी आज तक कोलिजन कोई निकाल नहीं पाया। वेट, गिव मी अ मिनट, मैं चेक। मीनवाइल किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है माइक ऑन करके। मैं एक सेकंड। श्योर। पिछले वाली वीक की भी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास। कुछ भी नहीं डिस्कस किया था, बस हमने ये मतलब डिसाइड किया था कि हम ये ग्रोकिंग बिटकॉइन पढ़ेंगे। आदित्य हमें पढ़ाएगा हर हफ्ते 2 चैप्टर्स बेसिकली। I have one doubt. If in the end we just use this RIPEMD160 hash function because it gives a shorter key, why don't we use that instead of the SHA-256? Yeah, that's what. Wait, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक कुछ तुम्हारा पूरा लेजर 256 पे ही है, एंड वो दैट्स जस्ट अ मेथड टू शॉर्टन द की राइट नाउ। ट्रेड है बेसिकली, वही बात है ना कि SHA-256 इज ऑब्वियसली मोर सिक्योर देन RIPEMD। तो एक वो ट्रेड मिल जाता है कि अगर इफ वन ऑफ देम इज ब्रोकन देन अदर विल हैंडल इट। ये रहा वो जो ट्रेड की मैं बात कर रहा था। विजिबल है? नहीं, हाँ अब है। तो इफ आइदर हैश फंक्शन इजंट प्री इमेज रेजिस्टेंट, प्री इमेज रेजिस्टेंट वही हो गया कि वन वे नहीं है अगर उसका प्री इमेज प्रेडिक्ट हो पा रहा है, द अदर स्टिल इज। दिस मीन्स इफ यू कैन कैलकुलेट एन इनपुट ऑफ RIPEMD, वही मतलब इफ वन ऑफ द फंक्शन इज ब्रोकन अदर विल मतलब विल डू इट्स थिंग। और दूसरा जो वही जो सेक्रेटरी ने बोला है कि क्या होता है कि मतलब ये काफी मैथमेटिकली इंक्लूडेड है तो शायद समझ में ना आए, लेकिन इसको पढ़ के कॉपी पे करोगे तो समझ में आएगा। इसको ढंग से देखना। इफ इट टर्न्स आउट दैट द आउटपुट सेट ऑफ आइदर क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन इज स्मॉलर देन एंटिसिपेटेड,
क्योंकि द रेंज ऑफ बोथ द हैश फंक्शन इज लिमिटेड एंड द इनपुट इज अनलिमिटेड लिटरली। तो लेट्स से SHA-256 का जो रेंज है ना वो बहुत छोटा है लेट्स से, और अगर मुझे पता पड़ गया कि ये छोटा है तो मैं लिटरली ब्रूट फोर्स करके इसको तोड़ दूंगा, समझ रहे हो? जैसे ये बोल रहे हैं ना, टू मेक दिस क्लियरर pretend SHA-256 has only 100 possible output values. As we have discussed in SHA-256, we can put in any input ranging from a soft, in fact कई सारे जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो इंस्टॉल नेक्स्ट करते रहते हैं हम लोग। जब वो इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले उस फंक्शन का, उस पूरे सॉफ्टवेयर का एक SHA-256 होता है, वो उसको अपने से निकाल के कंपेयर करता है अपने सिस्टम पे। तो SHA-256 का इनपुट कुछ भी हो सकता है लिटरली, अनडिफाइंड नहीं है किसी के लिए भी। तो लेकिन उसका जो आउटपुट है वो एक 32 बाइट की स्ट्रिंग ही होगी। तो लेट से 32 बाइट की स्ट्रिंग्स जो है वो तो लिमिटेड है, मतलब 100 भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर है। तो यू कैन, तो अगर मुझे इसका आउटपुट लिमिटेड हो गया तो इसका जो इनपुट है वो भी लिमिटेड हो गया, तो मैं उस लिमिटेड इनपुट के लिए इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इस फंक्शन को। मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं अगर, हाँ बेसिकली ऑन टू 1 और ऑन टू दोनों चाहिए। ऑन टू मतलब सारा कोडोमेन पता है, तो सारा कोडोमेन पता है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसका रेंज लिमिटेड है ना, तो बेसिकली इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका रेंज और इसका डोमेन का। मुझे लग रहा है कि रेंज सारा पता हो जाता है तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, मतलब सारे रेंज पे डोमेन मिल जाता है, तो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और 1-1 तो ये पहले तो 1-1 तो पहले से है ही, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल तो पता चल जाएगा कि कहाँ तो ये ऑफ, मतलब भाई बेसिकली ट्रेड है दो चीजों के बीच में, कि अगर एक टूट गया तो दूसरा बचा लेगा। दूसरा ये है कि इसका आउटपुट लिमिटेड है तो एक ब्रेक हो भी सकता है। दिस इज अ ट्रेड एक्चुअली। आज तक इसको ब्रेक कोई कर नहीं पाया। I think I understood why they used RIPE-MD. Correct me if I'm wrong. Even if you break RIPE-MD, you don't get any monetary benefit from that. Obviously. But RIPE-MD just makes your packet size smaller. वही प्रॉब्लम है ना कि public keys are long. That is what we are dealing with. So the SHA-256 takes care of the security, and RIPE-MD takes care of the size of the key. Yeah, but till to this date, RIPE-MD has not been broken yet. It is as secure as it can. Kushagra wants to say something again. What is the meaning of this break function? Break means break मतलब तोड़ निकाल लिया भाई। It can mean 2-3 things. That break means basically invertible, right? If there is collision, if two inputs are giving single output, then that is not a good cryptographic hash function. And other can be if I can predict the output from the input. I can predict the input from the output, like the cat picture, the hash of it. If I can predict that this hash looks like it would trace back to a cat picture, then it is not it is broken actually. That is not तो मतलब इन्वर्टिबल भी नहीं होना चाहिए और मैनी वन, मतलब एक x का 2 y भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम जो पहले पब्लिक की यूज कर रहे थे अब हम शॉर्ट करेंगे, बट इसमें भी इशू है, टाइपोज इसमें भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग को हमने ऐसे हैंडल किया है कि हमने अब SHA-256 और RIPE-MD लगाया है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइपोज हो गए, तो मैं 7 की जगह अगर, क्योंकि यू शुड नो दिस कि अगर इसमें एक भी लेटर चेंज हो गया है, 8-7 की जगह 8-8 हो गया है, तो दैट मनी इज गॉन। वो इसको बोलते हैं डिजिटली बर्निंग द करेंसी। वो बर्न हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, वो खो गई है लिटरली। अब क्रिप्टो इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल होता है बेसिकली। इफ यू हैव बर्न्ड सम करेंसी, इट इज सेड दैट इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेटवर्क। क्योंकि लेट से पहले 10 कॉइन थे, तुमने 2 बर्न कर दिए, तो एग्जिस्टिंग जो बचे उनकी वैल्यू बढ़ गई, सबकी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। मतलब शेयर रीपर्चेस की तरह किसी कंपनी में जो अगर तुमने आउटस्टैंडिंग खरीद लिया तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू सबकी बढ़ गई। तो वही बात है। तो अगर एक भी टाइपो हो गया तो यू विल बी बर्निंग द मनी। आइदर यू विल बी बर्निंग इट, और आइदर वो कहीं किसी ऐसे बंदे के पास गया जिसको पता भी नहीं है कि अच्छा मेरे पास उसकी मतलब लॉटरी लग गई है। सो बेसिकली ये इस जमाने के जोकर बन जाएंगे अगर बंद कर दिए तो।
तो टाइपोस को हम करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं बेस 58 चेक एनकोडिंग। दिस इज नॉट अ हैश फंक्शन, दिस इज एनकोडिंग। एनकोडिंग को डिकोड भी कर सकते हैं। एक सेकंड, आई थिंक उत्कर्ष को कुछ कहना है। गो अहेड। नहीं, बेसिकली मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन जो राइप एमडी से मैसेज भेज रहे थे और जो शार्क उसके थ्रू मैसेज भेज रहे थे, दोनों साथ साथ ही जाते हैं कि एक ही जाता है जिसको डिक्रिप्ट करके? हम मैसेज नहीं भेज करके रहे हैं। लीसा के पास एक पब्लिक की जाती है ना, हाँ। तो पब्लिक कीज आर लॉन्ग, दैट वाज द इशू बिफोर। पब्लिक की जा सकती है बट पब्लिक कीज बहुत लॉन्ग होती है, 32 बाइट। ठीक है, तो अगर हैक्स में कर रहा हूँ तो 64 होगी, क्योंकि एक बाइट 2 के बराबर होती है, और अगर मैं बाइनरी में कर रहा हूँ तो वो 256 तक चली जाएगी 8 से मल्टीप्लाई होके। तो उसको शॉर्ट करने के लिए, पब्लिक की को शॉर्ट करने के लिए हमने उसको हैश करके छोटा कर दिया है, 2 फंक्शन लगा के, SHA-256 और राइप एमडी, राइप 160 एमडी। तब वो छोटी हो गई है। तो ये पब्लिक की पहले बहुत बड़ी थी, पहले उसको 256 पे लाए, फिर उसको 20 बिट्स पे लिया है। तो ये सिर्फ दोनों ही वन वे है, तो दोनों ही वन वे, तो वो फिर लीसा कैसे पता करेगी कि ये वाली जो आई है मेरे पास, जो छोटी वाली आई है वो तो पब्लिक की से जनरेट हुई? उसको पता करने की जरूरत ही नहीं है ना। पब्लिक की भी प्राइवेट से डिराइव होती है, और ये चीज है, ये भी प्राइवेट से हो जाएगी। मैं प्राइवेट से पब्लिक निकालूंगा, पब्लिक से ये करूंगा, तो बात वही है, वो हैश ही है एक तरीके से, वो चेन बड़ी हो गई है हैशेस की। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब वो फंक्शन जो है सब जगह सेम है। हाँ, पब्लिक की जगह अब हम राइप एमडी वाली स्ट्रिंग यूज करेंगे। अब इसमें भी वन क्वेश्चन, तो बेसिकली राइप एमडी के थ्रू चलाने के बाद फिर जब लीसा को जब वो मिलेगा, तो वो पहले राइप एमडी से SHA-256 में कन्वर्ट कर रही है कि उसी को ही सीधा डिक्रिप्ट कर रही है? वो कुछ नहीं करेगी, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता ना, ये हैश फंक्शंस हैं, दीज आर वन वे। ओके ओके। अब जैसे पहले नाम हो रहे थे, फिर हमने पब्लिक की लिखना शुरू किया, अब एक नया स्टैंडर्ड आया जिसमें हम ये चीज लिखेंगे। यू कैन कंसिडर इट लूजली एज अ पब्लिक की, क्योंकि इससे अगर मैं पीछे मैप करता जाऊंगा तो एक प्राइवेट की ही आएगी, रास्ते में एक ये बड़ी वाली मिलेगी, बट इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि अब हम यूज नहीं कर रहे हैं राइट। अच्छा, वो पहले SHA-256 को SHA-256 से कंपेयर कर रही थी टू सी इफ द ट्रांजैक्शन इज वैलिड, राइट? वो तो वैलिडेट करने के लिए, टू वैलिडेट। सो अब राइप एमडी को राइप एमडी अब ऐसा होगा, अब मेल में ये राइप एमडी वाली स्ट्रिंग जाएगी, और वो उसको मतलब उसके पास जो, हाँ, मतलब उसके पास जो डेटा होगा वो ये राइप एमडी वाला जो डेटा है वो अवेलेबल होगा। इसको बोलेंगे पब्लिक की हैश। ऑब्वियसली ये हाँ, पब्लिक की है तो ये पब्लिक की pkh पब्लिक की हैश। तो ये जो पब की भेजूंगा, ये उसका हैश निकाल के pkh देखेगी, सिग्नेचर से वो वेरिफिकेशन वही वाला प्रोसेस है, वेरिफिकेशन। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द स्लाइड्स, तुम लोग इसको मतलब एक एक डायग्राम को थोड़ा अभी मतलब थोड़ा मेक सेंस नहीं कर रहा होगा या डाउट्स आ रहे होंगे क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हो गए हैं, बट एक बार ठहर के देखोगे समझ में आ जाएगा, इजी है। थैंक यू। फील तो आ रही होगी ना, मतलब कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है नहीं भाई, आ रही है। तो टाइपोस की प्रॉब्लम होती है पब्लिक की में, एक प्रॉब्लम होती है वो बड़ी होती है, तो छोटा करने के लिए ये लगा लिया। अब टाइपोस की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लगाएंगे बेस 58 एनकोडिंग। एनकोडिंग है, इसका मतलब इसको डिकोड भी किया जा सकता है, ये हैश नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये और भी छोटा हो जाता है। बेसिकली क्या है ना, बेस 58 चेक क्या है, इसका मैं फील देने के लिए बताता हूँ कि लेट्स से एक स्ट्रिंग है ना, इसके पीछे मैं एक ऐसी चीज, एक छोटी स्ट्रिंग ऐसी अपेंड करूंगा कि अगर आगे वाली में एक भी लेटर चेंज हुआ है तो पीछे वाली कंफर्म नहीं होगी, इफ दैट मेक सेंस। रुको आगे चल के पता पड़ेगा, रुको। हाँ, ये एक pkh है, इस पे पहले मैंने वर्जन लगाया क्योंकि बेस 58 के भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, तो फ्यूचर में वर्जन आ सकते हैं। तो बाय pkh यू मीन पब्लिक की हैश, वही वो SHA-256 और राइप एमडी, राइट। इस पे वर्जन लगाया पहले, इसका 2 बार SHA-256 किया और उसकी इनिशियल 4 बाइट्स ले ली। इसका 2 बार SHA-256 करेंगे तो एक 32 बाइट की स्ट्रिंग मिलेगी, उसके इनिशियल 4 बाइट्स ले लिए। एक बाइट जो होता है वो, क्योंकि ये हेक्स में इनकोडेड है तो उसके 2-2 लेटर्स होंगे, तो 1 2 3 4 बाइट्स ले लिए। इसको मैं बोलूंगा चेक सम। देखो, अगर मैंने इनपुट चेंज किया, SHA-256 विल चेंज, है ना, ये तो सबको पता है, राइट। 1 1 होता है।
तो लेट से कि अगर मैंने यहाँ पे एक टाइपो कर दिया, 7 की जगह 8 कर दिया, राइट, सो अगर SHA-256 दिस विल चेंज, होगा तो एनकोडिंग भी चेंज हो जाएगी, दिस विल चेंज, है ना? राइट, चेकसम भी चेंज हो जाएगा। तो चेकसम चेंज हो जाएगा। तो लेट से कि अगर मैंने उसको ये स्ट्रिंग भेजी, ठीक है, और अगर मैंने टाइपो कर रखा है इधर, तो वो जो चेकसम है ना, वो इस स्ट्रिंग को कंफर्म नहीं करेगा। ओके, ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम पूरा SHA-256 नहीं ले रहे। अगर पूरा ले रहे होते हैं ना, तो 100% फुल प्रूफ होता कि अगर मैं कोई भी चेंज कर दूंगा तो वो बता देगा, लेकिन हम 4 बाइट्स ले रहे हैं स्टार्टिंग की। तो ये बस एक मतलब क्विक तरीका है। हाँ, क्योंकि अगर मैं पूरा ले लूंगा तो वही बात हो गई ना, पब्लिक कीज लॉन्ग थी, उसके लिए तो मैंने छोटा किया, और अब मैं SHA-256 फिर से पूरा ले रहा हूँ तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो मैं शुरू की 4 बाइट्स ले रहा हूँ। बट दिस डज दिस जॉब, इट्स जॉब, मतलब ये काफी कुछ लेवल तक दे देगी अगर टाइपोज हुए हैं तो चेंज हो जाएगा ये। और ये चेंज हो गया, अगर ये इससे पहले वाली चीज को कंफर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुमने टाइपो किया है, तो उसको सही कर लो। मेक सेंस? यस सर, यस सर, यस। तो अब लीसा को थोड़ा काम उसका भारी हो गया है। अब उस मतलब जॉन उसको डिकोड कर बेस 58 चेक लगा के देगा, लीसा उसको डिकोड करेगी। वेट, जॉन का कुकी एड्रेस, इसका बेस 58 चेक डिकोड किया। हाँ हाँ हाँ, तो उसको वापस सीधा वही मिल जाएगा जो बेस 58 से हम एनकोड करें, वो वापस उसको वही मिल जाएगा जो ओरिजिनल इनपुट डाला था उसमें। अगर अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ आई तो बेस 58 चेक फेल हो जाएगा, इसका मतलब कोई ना कोई टाइपो है। तो नाउ वी हैव शॉर्टन द स्ट्रिंग, और हमने उस पर ये भी इंश्योर किया है कि उस पर टाइपोज हो तो पता पड़ जाए हमको। तो प्राइवेसी इंक्लूड कर ली, पब्लिक की शॉर्ट कर ली, और जो टाइपोज हैं उसको हैंडल कर लिया। ये बेस 58 डिकोडिंग है, कि मतलब मेरे पास ये स्ट्रिंग आई तो मैं पहले बेस 58 डिकोड करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, इसमें ये चेकसम है, तो पहले रिमूव चेकसम किया, चेकसम को फिर इसके SHA-256, ये जो चीज है इसके ट्वाइस SHA-256 से कंपेयर किया। अगर तो ये डिफरेंट निकला इसका SHA-256 ट्वाइस, तो ये चेकसम डिफर कर जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर कोई टाइपो है। ओके, है ना? फिर वही डिकोड करने के बाद जो वर्जन हमने लगाया था, वर्जन क्योंकि इस फंक्शन में और भी चीजें आ सकती हैं, मॉड्यूलो की जगह हो सकता है कि डबल मॉड्यूलो ले ले या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक वर्जन लगा देते हैं 00। अगर ये 00 की जगह 01 है तो फिर डायरेक्टरी में जाके चेक करो कि 01 वर्जन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी टैकल द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग पब्लिक कीज एंड टाइपोज। पहले हम उसका डबल SHA-256 प्लस राइप एमडी लेते हैं, PKH आती है, PKH पे बेस 58 एनकोडिंग लगाते हैं तो हमारे पास कुकी एड्रेस आ जाता है, कुकी टोकन एड्रेस इसको बोलते हैं। मेक सेंस? अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, तो लास्ट का अब हमारा लास्ट टॉपिक है वॉलेट्स। यहाँ तक समझ में आया किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि अभी जब हम एड्रेस पे आए तो हम ओरिजिनली जब हम जो मैसेज भेज रहे थे दैट कंप्राइज्ड ऑफ 2 एड्रेसेस, राइट? कि वो 2 कीज थी, वो बेसिकली 2 पब्लिक कीज फॉर द ट्रांजैक्शन फ्रॉम टू। लेजर पे जो लेजर पे बेसिकली कुछ भी जा सकता है, लेजर पे कोई ऐसी चीज जानी चाहिए जो तू अपनी प्राइवेट की से प्रूफ कर पाए कि ये मेरा है, राइट? क्योंकि सिग्नेचर करना है ना। तो लेजर पे पहले हम पब्लिक कीज लिख रहे थे, उसको छोटा करने के लिए मैंने पब्लिक की पे ये ऑपरेशन लगाया, तो अब मेरे पास ये PKH आ गया जो कि छोटा है थोड़ा। तो अब लेजर पे ये जाएगा, और ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ प्राइवेट की से कि ये मेरा है। मैं प्राइवेट से पब्लिक डिराइव करूंगा, पब्लिक से इसको निकाल लूंगा, तो प्रूफ्ड है कि ये मेरा है। सो लाइक तेरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, आदित्य शर्मा हैज 1 प्राइवेट की 1 पब्लिक की, तो यहाँ पे एड्रेस क्या चीज है बेसिकली? पब्लिक की को ही एड्रेस बोल सकते हैं कि ये जैसे 10 कुकी टोकन्स, प्लीज मूव 10 कुकी टोकन्स टू दिस पब्लिक की हैश, दिस PKH। तो यही एड्रेस हो गया, लैंडिंग एड्रेस। हाँ, एड्रेस कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, की टेक्निकल टर्म है। एड्रेस तो मतलब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मतलब बेसिकली पब्लिक की है तुम्हारी एड्रेस जो है। हाँ हाँ। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा, तो बहुत छोटा चैप्टर था। बढ़िया, और बहुत अच्छा। पब्लिक की को जनरेट करने के लिए हमें जैसे कि 2 प्राइम नंबर्स ही होते हैं, तो बेसिकली पूरा वही काम करता है बैकएंड में। तो प्राइवेट से पब्लिक जनरेट करनी है तो अगर पब्लिक जनरेट करते हैं तो हम 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
दैट इज डिफरेंट, वो डेफी हॉलमैन की है। ओके, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है भाई इसमें डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, वो इसलिए काम होता है कि, चलो वो भी मैं समझा सकता हूँ आपको, कि लेट से मुझे यहाँ से वहाँ एक मैसेज भेजना है ना, तो अब हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों को प्राइवेट की से साइन करके एक हैश बना देते हैं, है ना। तो अगर मुझे लेट से मुझे उमंग को कोई मैसेज भेजना है और हमें इंश्योर करना है कि बीच में कोई उसको पढ़ ना पाए, तो हम क्या करते हैं, एक की बनाते हैं। की बनाने के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, उसको बोलते हैं डेफी हॉलमैन की। गीक्स फॉर गीक्स पे आर्टिकल है इस पे पूरा, कि हम दोनों एक प्राइम नंबर चुनेंगे प्राइवेट की से, फिर हम वो ऑपरेशंस करेंगे तो एक की आ जाएगी हम दोनों के पास, और वो बराबर ही होगी, दैट वुड बी इक्वल कंपल्सरीली। लाइक व्हाट्सएप में ऐसे होता है जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। हाँ, व्हाट्सएप में जो बोलते हैं ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो यही है। दोनों तरफ एक की होती है, की के साथ हैश करके मैसेज उधर जाता है, उधर जाके डिक्रिप्ट होता है। तो बीच में अगर किसी को पैकेट दिख भी रहा है तो वो देख नहीं पाएगा कि इसमें गुड मॉर्निंग की इमेज है। हाँ, वो न्यूज में है ना कि इट्स ब्रेकिंग द इंटरनेट, वो सारे गुड मॉर्निंग वाले जो इमेजेस हैं। तो वो अलग चीज है। ये पब्लिक की के लिए हम कर्व्स यूज करते हैं, और बेसिकली मैथ्स है उसके पीछे, जो वो पता ना मैथ्स, ज्योमेट्रिकल मैथ्स है। उस पॉइंट को डबल करते हैं, उस पॉइंट को डबल करना मतलब उसमें दो, वो बहुत अलग गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। वन क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप में वो उसमें भी 256 बिट एन्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट? तो वो यही है, SHA-256। अच्छा, वो भी SHA-256 ही है। हाँ, अप अंटिल, हाँ वो यूज यही करते हैं, SHA-256। एनएसए यूज करता है यार। ओके, हाँ, एनएसए ने कुछ बैकडोर भी लगाया था ना इसमें, SHA-256 में कुछ ऐसा बोलते हैं वो। बट हाँ, SHA-256 में तो नहीं लगा सकते, पर मतलब उन्होंने बेसिकली जो सारे जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उन सब के एन्क्रिप्शन सिस्टम में उन्होंने बैकडोर्स इंस्टॉल कर दिए ताकि वो सारे सबके मैसेजेस पढ़ सकें। हाँ, कुशाग्र, यू हैव अ डाउट? कुशाग्र, हाँ, मैं 5 मिनट से वो था, तो कुछ इम्पोर्टेंट था क्या, बताया क्या? हाँ भाई, यहाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड सब कुछ मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग देख लियो। ये था। अब हम वॉलेट पे हैं, ये तो समझी थी बस। इतना वो नहीं होगा चैप्टर। वॉलेट्स, उसी पे आ रहा हूँ। वॉलेट विजिबल है? यस सर। तो बेसिकली वॉलेट सर्विस है बस एक यूजर्स के लिए। इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लीसा को डोंट गिव अ फक अबाउट द वॉलेट और एनीथिंग, और जो स्प्रेडशीट है वो उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वॉलेट का, ठीक है। तो वॉलेट यूजर के लिए एक सर्विस बनाई गई है कि आपकी प्राइवेट की सिक्योर रखने के लिए आपको कंपनीज बेचती हैं वॉलेट बेसिकली। क्रिएट न्यू, हाँ, तो इस पे नए एड्रेसेस बन सकते हैं, वो रैंडम जो प्राइवेट की होती है वो ये जनरेट कर सकता है। मैनेज प्राइवेट की, ट्रांसफर पेमेंट डिटेल्स, मेक पेमेंट्स, कीप ट्रैक ऑफ फंड्स, बैकअप प्राइवेट कीज, ये इसकी वो है सर्विसेज हैं जो वॉलेट देता है। देखो कैसे हम, सो बेसिकली दिस इज अ वॉलेट। तो अब मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया। क्यूआर कोड जो होता है वो डिकोड होके एक स्ट्रिंग बनता है, उसके भी अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, वो बहुत बेसिक है, हर जगह होती है आजकल तो यूज। तो मैंने अपने वॉलेट से इसको स्कैन किया तो मेरे पास ये स्ट्रिंग आ गई। अब मैं इस पर ओके क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो वॉलेट है ना, इसके अंदर है प्राइवेट की ऑलरेडी इसके पास हार्ड कोडेड। तो मैं सिर्फ ओके प्रेस करूंगा और वॉलेट अपने आप ये सारा सिग्नेचर वाला काम और ये सब करके लीसा को भेज देगा, और लीसा का तो फिर वही काम है। तो वॉलेट बस एक सर्विस है कि ये सब काम आपको मैनुअली ना करना पड़े। तो वॉलेट ही बेस 58 चेक भी लगा लेगा, सब कुछ करके आगे दे देगा। तो इट्स अ सर्विस बेसिकली। भाई 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 भाई, बस 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है? मैं बस आया, 1 सेकंड आया। रिकॉर्डिंग पॉज करने का ऑप्शन है क्या? ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस अच्छा अच्छा, 30 सेकंड्स में आ रहा हूँ, रुक जाओ। cool. मतलब ये चीज तो अपन जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए करें, ये तो किसी भी पेमेंट सर्विस में हम यूज कर सकते हैं। मैं यूज तो मतलब कोई यूज केस तो इसका हर जगह है, बट
ट्रेडिशनल करेंसी में why would they use this? ट्रेडिशनल करेंसी में ब्लॉकचेन नहीं है ना, उसमें तो सेंट्रल अथॉरिटी है। ऑल्दो जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो एनक्रिप्टेड ऐसे ही होगी सिमिलरली, बट उनका लेजर नहीं होता ऐसा। हम लोग अभी ब्लॉकचेन तक नहीं पहुंचे ना, अभी तो ये बेसिक पुराना वाला ही है ना। ब्लॉकचेन में तो शायद स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट ये जो स्प्रेडशीट हम पढ़ रहे हैं ना, यही तो आगे जाके ब्लॉकचेन बन जाएगी। हाँ। अच्छा, मतलब तो पहले क्या करते थे फिर? पहले सिंपल डिक्रिप्ट इंक्रिप्ट होता था पहले एज इन फिएट करेंसीज में, मतलब तुम पूछ रहे हो जीके में क्या होता है? नहीं करेंसी में ही केवल नहीं कह रहे हैं, तो जैसे अगर आर्मी को कुछ करना हो या कुछ दैट भी, इज डिफरेंट ना। व्हाई वुड दे यूज ब्लॉकचेन? वो तो सीधा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, वैसे कुशाग्र क्रिप्टोग्राफी हर चीज में यूज होती है जहाँ पे भी सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। बस वो मतलब हम ब्लॉकचेन करेंसी पहले यूज नहीं करे। जैसे अगर मेरे तो को दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना कि क्योंकि हर जगह यूज होती है, तो ये जो नया ये है, क्या कहते हैं इसको, इमिटेशन गेम्स में जो एनिग्मा था ना, वो भी एक हाँ, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्रिप्टोग्राफी हम्म। तुम जो तो बोल रहे हो ये ब्लॉकचेन उसमें में इन्वॉल्व बोल नहीं रहा हूँ। होगी। अगर किसी को प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो ब्लॉकचेन यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्रिप्टोग्राफी यूज करेगा, कीज और ये सब यूज करके भेजेगा आगे, ठीक है। वॉलेट वाला विजिबल है ना? हाँ चलो। तो बेसिकली ये वॉलेट है एक तरीके से। इस वॉलेट के अंदर तीन प्राइवेट कीज हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक कीज है और उन पे बैलेंस है। तो यही वॉलेट है बेसिकली। वॉलेट इज नथिंग बट इट इज अ कोल्ड स्टोरेज फॉर ऑल योर कीज, ताकि वो खो ना जाए, क्योंकि अगर मैं कीज को जीमेल पर रखूंगा तो वो हैकेबल है। अच्छा, तो आदित्य, हमारी बहुत सारी प्राइवेट कीज होती हैं एक इंसान की? इतनी भी हो सकती है, तुम चाहो तो मतलब $1 बिलियन एक ही की पे मंगा लो, बट देन वो हर एक की मतलब तुम ये कह सकते हो कि वो एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है। मतलब उस की में एक UTXO नंबर है, दूसरे की का दूसरा UTXO नंबर है, जो मतलब बेसिकली बैंक बैलेंस की तरह हो गया तुम्हारा। और वो जो तुम्हारा वॉलेट है, वो उसमें तुम कितने भी अपने प्राइवेट कीज ऐड कर सकते हो। राइट, थैंक यू। तो ये दो वॉलेट्स के बीच का वो दिखाया है इसने, कैसे करते हैं मैनेज। तो वही है, मतलब दोनों जो हैं सिंक्रोनाइज्ड हैं उस स्प्रेडशीट से। दोनों वॉलेट्स जो है ना, वो हमेशा इस स्प्रेडशीट को देखते रहते हैं। तो ये जैसे ही इनको दिखती है कोई पब्लिक की, अगर कोई लेजर पे आई है, तो ये अपना जो बैलेंस है वो अपडेट कर लेते हैं। जैसे इनिशियल जो स्लाइड पे अगर याद हो किसी को, अलाइस का हमने किया था ना कैलकुलेट 70 क्रेडिट और डेबिट करके, तो वॉलेट्स भी ऐसे ही स्प्रेडशीट को देखते रहते हैं कि अच्छा मेरी ये पब्लिक की थी, अच्छा ये पब्लिक की पे अभी आया है पैसा, तो वो अपडेट कर लेगा पीछे, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो। बट दे वोंट रिवील द प्राइवेट की किसी भी हालत में वॉलेट रिवील नहीं करेगा। ये बिटकॉइन के लिए है, मतलब ब्लॉकचेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसके पीछे की ज्यादा मैथ्स भी नहीं बताऊंगा अभी। वेट, कुछ पूछना है? हाँ, हमारी प्राइवेट की हमें भी नहीं दिखेगी। मतलब दिख सकती है, तुम्हें तो दिख ही सकती है, बट नहीं मतलब जो अच्छे वॉलेट्स होते हैं वो नहीं शो करेंगे, यूजर को भी नहीं करेंगे। बट इफ यू डोंट कंट्रोल योर प्राइवेट कीज, दोज आर नॉट योर कॉइन्स। हाँ, सो बेसिकली दो टाइप के वॉलेट्स होते हैं। एक तुम्हारा कॉइनबेस की तरह हो गया, ठीक है। हाँ, वो बर्बाद है। वो बेसिकली प्राइवेट कीज उनकी होती हैं। वो मतलब तुम ऐसे मान लो कि तुम्हें सॉर्ट ऑफ तुम्हारे लिए सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो इन दी इवेंट समथिंग गेट्स हैक्ड, तो तुम्हारे सारे पैसे गए, वो तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करेंगे। और ऐसे मतलब हैक्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए मतलब वो ब्लॉकचेन कम्युनिटी में बोलते रहते हैं, यू शुड हैव अ वॉलेट वेयर द कीज आर योर ओन बेसिकली। हैक नहीं हुआ था ना, वो तो गलत ट्रांजैक्शन कर दिया था। दीज आर नॉट हैकेबल। क्या हैकेबल क्या नहीं है? आप भी तो बताए थे कि हैकेबल नहीं होता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। एक्सचेंज हैक हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हैक मतलब वो बेसिकली ले गए हैश डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। हैश डिक्रिप्ट नहीं हो सकता अगर, लेकिन तुम्हारी प्राइवेट की किसी ने देख लिया तो ऑल योर मनी प्रोबेबली। उन्होंने जो कंपनी ने जहाँ पे स्टोर कर रखा है वो कोई भी हैक कर सकता है। वो ब्लॉकचेन सर्वर है ना, वो तो एक डेटाबेस है। लेकिन कॉइनबेस ने तो गलत जगह भेज दिया था ना शायद। मैं उससे अवेयर नहीं हूँ।
नहीं, Coinbase के साथ नहीं हुआ, बट बहुत सारे, एक जापानीज पूरा एक्सचेंज एक दिन में $500 Mount billion Gox. जितना चला गया। Mount Gox. That's what changed the whole Ethereum Classic to the new Ethereum. हाँ, what? Mount Gox. That was the biggest hack in cryptocurrency. Mount Gox. Yeah, MTGOX, if I'm not mistaken. Mount Gox, not Cox. Mount Gox. Okay. Okay. They lost like 850,000 bitcoins. So that's when the whole thing started. हाँ, तो दो तरह की होती हैं, एक ये वाली और दूसरी कौन सी होती है? Coinbase एक तो बता रहे थे। बेसिकली अगर मैंने एक डेटाबेस बना लिया है, मैंने एक कंपनी खड़ी कर ली है कि मैं बिटकॉइन बेचूंगा, अब द नॉर्मल यूजर वुडंट नो ऑल दीज थिंग्स कि प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की SHA-256 क्या है, तो उसको सिर्फ अगर मैं एक यूआई दे रहा हूँ, कीज मेरे पास है, उसको सिर्फ एक यूआई मिल रहा है कि अच्छा इस की पे इतना आ गया तो उसको अपडेट हो जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है उसकी प्राइवेट कीज का। एक तो वो वॉलेट हो सकता है, एक वॉलेट हो सकता है जिसमें यू कंट्रोल योर कीज। तो देख मतलब किसी के पास अगर लेजर का हार्डवेयर वॉलेट है, मेरे पास है बट मैं अभी ला नहीं पाऊंगा उसको, तो उसमें यू कैन लुक एट द कीज, पब्लिक कीज भी देख सकते हो, प्राइवेट। वो जो फॉर एग्जांपल जो पेन ड्राइव जैसे जो दिखते हैं, जो हाँ वॉलेट्स हाँ हाँ एग्जैक्टली। वाले, सो लोग उसको स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वो उनको प्रेफर करते हैं रादर देन तुम Coinbase के थ्रू खरीदो या कुछ, बिकॉज दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन कॉइन्स। मतलब वो कोई और तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज लिटरली अगर हमारे पास प्राइवेट की नहीं है तो वी डोंट हैव द UTXOs ऑफ इट, फिर वो उनके हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। There is even software based wallets, right, which is in between Coinbase Bitcoin and Core. hardware based. बट देन उसमें भी कोई है फेमस सॉफ्टवेयर वाला जो तुम्हें कीज देता है? आई डोंट थिंक सो। बिटकॉइन कोर शायद देता है, नॉट श्योर दो, हैवंट यूज्ड। बट लेकिन ये तो बहुत रिस्की बात है ना, Why कैसे would ऐसे you कर need सकते your हैं? keys? Why do you ये need बहुत your keys? इसीलिए क्योंकि बेसिकली लाइक तुम्हें अगर तुम्हारी कीज नहीं है तो वो तुम्हारे पैसे नहीं है बेसिकली। No, वो no. तुम्हारी की से साइन करके कभी भी ट्रांसफर कर देगा, If हाँ अथॉरिटी है उस if you have your seed, then you should be safe, right? नॉट ओनली यू हैव योर सीड, अदर्स शुड नॉट हैव योर सीड। Yeah. So basically, seed is equated to your key, right? That's what I'm saying. नो नो नो, सीड इज डिफरेंट थिंग, वो अभी आ रही है, रुको 2-3 मिनट में आ रही है। सो व्हाट इफ वी लूज द प्राइवेट कीज, व्हाट इफ वी लूज आवर प्राइवेट कीज, व्हाट हैपेंस देन? दैट इज अ प्रॉब्लम। सो अ सिंपल अप्रोच इज कि मैं जीमेल पे उसको रख लूँ कहीं पे इनक्रिप्ट करके और फिर उसको मैं डिक्रिप्ट कर लूँ किसी की से, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सिक्योर, है ना, क्योंकि वी कैन भूल सकते हैं उन चीज़ों को। तो अब क्या होता है, अब सीड वाली बात है, ये वॉलेट्स होते हैं हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट्स, ये इस चीज़ को बोलते हैं मर्कल ट्री। एग्जैक्टली मर्कल ट्री नहीं बोल सकते हैं, इसको ट्री बोलो, मर्कल मत बोलो। तो एक मास्टर प्राइवेट की है, ठीक है, ये एक रैंडम नंबर है, इससे हमने डिराइव करके 2 अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट हो सकता है सेविंग, या ये अकाउंट हो सकता है करंट शॉपिंग वाला। इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कीज है जिन पे कुछ कुछ पैसा पड़ा है, वो इस की पे शो हो जाएगा। तो अगर मैं वॉलेट पे जाके चेक करूंगा तो मुझे 2 अकाउंट दिखेंगे, शॉपिंग और सेविंग। ये जो सीड वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो अभी आएगी ऑल दो, बट जो वॉलेट जितने भी हम यूज करते हैं, लेजर वाला या जो भी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्रीट खूब सारी हजारों कीज रखी होंगी, एक मास्टर प्राइवेट की होगी, और उससे डिराइव कर सकते हैं हम नीचे लीफ कीज। उसका कोड होता है एक, वो कोड अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारा डिस्कशन ब्लॉकचेन तक लिमिटेड है, तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उस पर भी रख सकते हैं एक वर्कशॉप चाहे तो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली जो मास्टर प्राइवेट की है ना, इसको भी याद रखने के लिए एक प्रपोजल आया है, BIP 13, एक कोई BIP प्रपोजल है, BIP 49 है या 39 है, BIP बोलते हैं बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स। उन्होंने बोला है कि इस मास्टर की के साथ कुछ कुछ करके इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दो। तो एक टेबल है जिसमें 2049 वर्ड्स हैं, तो उस मास्टर की हर एक बाइट को लेते हैं,
उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, वही मैथमेटिक्स क्रिप्टोग्राफी करके एक एक वर्ड पे वो हो जाता है, तो आपके पास एक 12 वर्ड या 24 वर्ड का एक सीड आ जाता है। तो अगर मेरे पास सीड है तो मैं सीड से मास्टर की बना दूंगा, और मास्टर की अगर मेरे पास बन गई तो मेरे पास पूरा ट्री आ जाएगा। तो लिटरली अगर किसी के वॉलेट की सीड अगर मेरे पास आ गई है तो मेरे पास उसकी सारी प्राइवेट कीज आ गई हैं। जितनी भी पूरा ट्री आ गया है तो मेरे पास सारी प्राइवेट कीज आ गई है, प्राइवेट की आ गई तो मैं सारा विड्रॉ कर सकता हूँ। और यही चीज बैकअप में भी काम आती है कि अगर मेरे पास एक वॉलेट है जिसमें खूब सारी कीज हैं तो मैं सारी याद नहीं रखूंगा, मैं मास्टर की का एक सीड होगा उसको याद रखूंगा। उसको उसको सिक्योर करना है मेरे को, उसको किसी कहीं पे रख दो सेफ करके किसी सेफ में। तो अगर कभी तुम्हारा वॉलेट खो भी गया तो वो मास्टर की डालोगे तो वो मैथमेटिकली डिराइव कर लेगा नीचे की प्राइवेट कीज, और फिर वो जाके लेजर पे देखेगा कि अच्छा इस प्राइवेट की पे इतने यूटीएक्सओ हैं, तो वो अपने आप अपडेट कर लेगा नया वॉलेट। दैट इज सीड। सीड इज फॉर बैकअप। ओके, सो वन क्वेश्चन, हमने शुरू सारी बातें मतलब प्राइवेट कीज पब्लिक कीज से करी थी, तो ये बेसिकली सीड कहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली? लाइक इट सीम्स टू मी कि सीड से प्राइवेट कीज आती हैं, सो लाइक वेयर डज द सीड कम फ्रॉम? अभी तक हम प्राइवेट की पब्लिक की बात कर रहे थे ना। हाँ, वो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेजर पे करने की बात हो रही थी। अब एक कंपनी है जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक वॉलेट की। यूजर को नहीं पता होना चाहिए ना व्हाट इज प्राइवेट की और ये सब वो सब। तो ये एक तरीके से एक सर्विस है यूजर को मिल रही है कि तुम ये अपना 24 वर्ड्स या 12 वर्ड्स याद रख लो, तुम्हारा जितना भी पैसा है वो इससे डिराइव हो जाएगा अगर ये खो भी गया तो। तो उसको डिराइव करने के पीछे की ये मैथमेटिक्स है। ये मतलब इस पे तो पूरी मतलब 2 घंटे की वर्कशॉप ही हो जाएगी, अभी वी वोंट डिस्कस इट, बट ऐसे डिराइव करते हैं उसके चिल्ड्रन। तो उसके लिए भी मतलब ऐसे एल्गोरिदम्स रहते हैं, जैसे SHA-256 है, ऐसे एल्गोरिदम्स अप्लाई करके कीज जैसे एक हिंट सा दे सकता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप, कि ये M है, ये M0 अकाउंट है, ये M01 है, ठीक है। ओके। तो ये एक प्राइवेट रैंडम की है, इसमें मैं M0 का स्ट्रिंग डाल के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक ऐड करूंगा जो लॉजिकल होगा, रैंडम नहीं होगा, तो ये नंबर बन जाएगा ये प्राइवेट की। इसमें भी फिर M01 डालूंगा तो ये वाली आ जाएगी, M02 डालूंगा तो ये वाली आ जाएगी। अब इसमें काफी सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं कि अगर लेट से मेरे पास ये वाली प्राइवेट की आ गई ना, इसका एक ट्रेड ऑफर, एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरे पास ये वाली प्राइवेट की आ गई तो मैं ये दोनों भी डिराइव कर सकता हूँ। वो बहुत मैथमेटिक्स है उसकी, बहुत अलग ही है वो। अभी सिर्फ ये समझ लो कि वॉलेट में एक मास्टर की होती है, मास्टर की का एक सीड बनता है, वॉलेट इस हिसाब से मैनेज करता है कि अगर मैं उसको खो भी दूंगा तो वो मास्टर की सीड से मास्टर की डिराइव करेगा, मास्टर की से वो पूरा ट्री बना लेगा और मेरे सारे अकाउंट रिट्रीव हो जाएंगे, क्योंकि उन पर जो बैलेंस है वो स्प्रेडशीट में है। तो पुराना वॉलेट अगर पानी में भी गिर गया तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक मास्टर की थी जिसका सीड मैंने ऑलरेडी कहीं बचा के रख रखा है। तो दैट इज हाउ यू बैकअप द कीज। तो बेसिकली अगर किसी का सीड कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मतलब गया सब कुछ, पूरा वॉलेट गया, जितनी भी उसमें सब गया, सारे कीज गए बेसिकली, वो डिराइव हो जाएंगे। इनफैक्ट बीच का भी अगर कोई चला गया ना लीफ, तो वो पास वाली लीव्स को भी डिराइव कर लेगा, तो पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन उस अकाउंट की कीज उसके पास आ जाएंगी। राइट। ये उसका तरीका होता है, इसको दूर दूर से देख लो, इसको प्रणाम करते हुए चलते हैं अपन। तो दिस इज हाउ वी जनरेट द निमोनिक। इसको BIP 39 में आया था, आई डोंट नो इफ कोई कंफर्म कर दे, अगर वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन BIP 39 BIP 49 में था, जिसमें पूरी एक टेबल है 2050 शब्द की, 2049 टू बी एक्यूरेट, और इस पे मैथमेटिक्स लगा के ऐसा एक स्ट्रिंग आ जाती है। वो डिपेंड करता है जैसे कितनी सिक्योरिटी चाहिए, अगर कम सिक्योरिटी चाहिए तो 12 वर्ड्स का आता है, ज्यादा चाहिए तो 24 वर्ड्स का भी आता है। सो वन क्वेश्चन, तो ये बेसिकली बिप्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ उसकी तरह है, मतलब जैसे गेम्स के फैन मेड मॉड्स होते हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल वाइट पेपर का पार्ट नहीं था जो सतोशी नाकामोटो ने लिखा, ये बेसिकली कम्युनिटी बिटकॉइन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से चीजें और ऐड प्रपोजल्स देती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है ना ये तो राइट, तो नो वन हैज द अथॉरिटी, तो वो प्रपोजल्स देते हैं, फिर कम्युनिटी में डिबेट्स होती हैं जो डेवलपर्स हैं उसके। सेगविट अगर किसी ने सुना हो, सेग्रीगेटेड विटनेस, नहीं तो वो भी एक टैप रूट, सेगविट, ये सब बिप्स हैं। ओके। तो ऐसे होता है, जैसे ये मेरी मास्टर की है, इससे फिर मैंने इसको बाइनरी में किया, बाइनरी से फिर मैंने इसको इसके रीग्रुपिंग की,
रीग्रुपिंग करके मेरे पास कुछ इसका जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 178 आएगा, इसका ये आएगा, फिर एक टेबल होगी उसमें जो 178th वर्ड होगा वो बाइंड होगा। तो समझ रहे हो, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है तो मैं बाइंड इससे लिखूंगा इस टेबल में जाके 178, इससे लिखूंगा 202, इससे लिखूंगा ये, ऐसे एक एक लेटर लिख दूंगा, फिर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको मैं 4 के ग्रुप में तोड़ दूंगा और उससे फिर मेरी ये मास्टर की बन जाएगी। और मास्टर की बन गई तो पूरा ट्री बन गया। तो दैट्स हाउ यू बैकअप। तो ये सीड है बेसिकली। तो एक सेकंड पिछली वाली स्लाइड पे जा सकते हैं एक बार? हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट टू गो ओवर इट वंस अगेन। ये मेरी मास्टर की है। हाँ, इस पे मैंने ये हेक्साडेसिमल एनकोडिंग है, बेस 16। इसको मैंने बाइनरी में किया। राइट। हर एक लेटर को, ये 1 है ना तो ये 1, ये 6 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 4। बाइनरी एनकोडिंग तो आती होगी ना, जैसे 2 वाला। हाँ हाँ हाँ। ये A है, इसका मतलब 10 के बाद वाला ये 10 है। A 10 होता है, वो होता है, सॉरी 11 हो गया ना? नहीं सॉरी 10 ही 10 हुआ। हो गया ना, 10 हो गया। हाँ हाँ। ABCDE तक जाता है वो। तो जो भी है, मतलब हर लेटर की बाइनरी लिख दी, फिर इनकी रीग्रुपिंग की 11 बिट्स में, फिर इनके क्योंकि 2049 वर्ड्स है ना, 2048 हैं, तो 11 बिट्स मतलब 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 इसके आसपास का ही नंबर होगा, देखना अगर कोई कैलकुलेट कर सके। तो उसका वर्ड आ गया, इस टेबल से उस वर्ड को निकाल के यहाँ रख लिया। ऐसे ही अगर मैं इस वर्ड का इधर यहाँ नंबर लिखूंगा, उसको फिर बिट्स में करूंगा, इधर करूंगा, हेक्स में करूंगा, तो मास्टर की आ गई। आई थिंक ये 2 to the power 11 हुआ, क्योंकि 2 to the power 10 24 होता है, 2 to the power 11 हो गया तुम्हारा 2048। राइट। तो बस अब मुझे यही सेव करके रखना है। अगर मुझे वॉलेट अगर मेरा खो भी गया, तो अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, और इसमें ऑप्शन होता है आपके पास, आप 12 वर्ड्स की भी सिक्योरिटी ले सकते हो, 24 वर्ड्स की भी ले सकते हो। ठीक है, वो तो ठीक है। इससे मतलब अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सर्विस मिल रही है यूजर को। एक बार हम वो पिछली वाली स्लाइड पे फिर से जा सकते हैं? सो हम ये हमारी जो हमने सबसे फर्स्ट लाइन में जो चीज़ लिखी हुई है, ये हमारी प्राइवेट की है। ओके, सो हम इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन सेव इट फॉर आवरसेल्व्स। इनक्रिप्ट कर रहे हैं, हैश नहीं कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में, ताकि किसी मतलब ह्यूमन के लिए ये इनकन्वीनियंट है ना 16432, ये थोड़ा कन्वीनियंट है बाइंड बोन मरीन। राइट। तो ओके गॉट इट, थैंक यू। इस बैकअप को आपको सेव करना है, इसको मतलब 12 है तो उसको 3 में काट के दे दो किसी को आधा आधा, ताकि वो कभी अगर खो जाए तो उन सब से लेके आप बना पाओ अपना, या कहीं कहीं सेव करके रख लो। अगर ये सेफ आपके पास है और ये किसी और के पास नहीं है एज इट इज, तो योर कॉइन्स आर सेफ। अच्छा, दिस इज व्हाट दे मीन बाय इफ यू कंट्रोल द कीज यू कंट्रोल द कॉइन्स। अब बेसिकली जैसे वो 2 चाबी वाले लॉकर होते हैं, तो जब तक दोनों लोग चाबी के साथ नहीं आते तब तक लॉकर नहीं खोला जा सकता। मेरा मेंटर है ना, मैंने जिसके अंडर में समर ऑफ बिटकॉइन किया था, तो उसका फ्रेंड था 2015 या 16 में, उसने अपना वॉलेट जो था उसको आधा मेंटर को दिया था, आधा उसकी वाइफ को दिया था, और उसकी वाइफ वाला खो गया तो उसके लग गए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने अर्ली करा होगा, तो अभी तो उसकी बहुत ज़्यादा नेटवर्थ होगी। मतलब वो जिन्होंने अपने 2010 के कॉइन्स खो दिए, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोगों के पास कितने हज़ारों बिटकॉइंस थे, राइट? सतोशी के पास काफ़ी, मतलब 6-7 मिलियन कॉइन्स हैं अभी भी। हाँ, मतलब लोग लिटरली उसकी पब्लिक की पे ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं कि 60 साल में भी खुल जाए, क्या पता खुल ही जाए किस्मत। सतोशी अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, जितने उसके पास अभी कॉइन्स हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ब्लॉक है चलो बाद में बात करते हैं। ये उसका एल्गोरिदम है, मतलब ये भी वही पीछे की मैथमेटिक्स है। एचमैक शाह 512 लगता है, जैसे शाह 256 है, वैसे शाह 512 बिटवाइज और, इसको भूल जाओ अभी। तो ये वो ट्री है, सीड से मास्टर प्राइवेट की, मास्टर प्राइवेट की एक मास्टर पब्लिक की, कांट डिराइव दिस फ्रॉम दिस, ये पूरी मैथमेटिक्स है। वॉलेट्स का सिर्फ ये समझ लो कि एक हायरार्कियल वॉलेट्स होते हैं, मास्टर प्राइवेट की होती है, उससे सीड बन जाता है, एक सर्विस है बेसिकली। इसका अभी ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ऐसी फॉर FYI के लिए लगा दिया था।
और बेसिकली वो जो वर्ड्स में कन्वर्ट करने वाली चीज थी वो बेसिकली वाज जस्ट अ लाइफ हैक यू वर शेयरिंग विद अस। वो तो हर वॉलेट यूज करता है कि अगर तुम लेजर खरीदोगे तो वो स्टार्ट में देगा तुम्हें 24 वर्ड्स। उसका मतलब यही है कि वो 24 वर्ड ट्रेस बैक होते हैं की को, और वो की जो है वो आपकी बची हुई जो सारी कीज है उनका अकाउंट रखता है। ग्रेट। आज के लिए इतना ही है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर फिर और भारी है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, रियली इन्फॉर्मेटिव। रोरिंग सक्सेस ब्रो, दिमाग खुल गया। आ गया।